अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि जो आपको धमकियां दे उसे वापस धमकी देकर बताओ कि आइन ने मुझे आज़ादी इज़हार राय का हक दिया है। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने वकीलों से कहा कि आपको इस मुल्क में कानून और हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुझे अपने मुल्क के लिए वकरा बरादरी की ज़रूरत है। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया सरफ की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने मिर्च, हल्दी, काली मिर्च समेत मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया है और इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी पर अरकान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फट पड़े। नूर आलम खान ने कहा कि अफगान पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, इनको यहाँ रहने का हक नहीं। तफसीलात के मुताबिक पार्लियामान के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के अरकान अफगान शहरियों के पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूदगी पर फट पड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि तोशाखाना केस में इमरान खान रंगे हाथों पकड़ा गया। इसने गैर कानूनी हरकत की। ऐसा नाखलफ बेटा हो तो इसके साथ माँ बाप भी प्यार नहीं करते। ये इंसान पूरी कौम और नौजवान नस्ल को बदतमीजी सिखा रहा है। इमरान खान ने 26 करोड़ का फ्रॉड किया, सोने के कलम चुराए। शौकत खानम हस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स की पड़ताल करें तो इसमें भी इमरान खान की चोरी पकड़ी जाएगी। तबाहकुन सैलाब और हुकूमती पॉलिसियाँ सख्त होने से साल 2023 में मईशत 3.5% तक सुस्त रहने की पेशगोई और रवां साल में ज़र मुबादला की मतलूबा ज़रूरत का बंदोबस्त न होने के बायस बुध को भी डॉलर नई बुलंदी की जानिब गामजन रहा। दरामदी अदायगियों की तलब बढ़ने से डॉलर के इंटर बैंक रेट 239 रुपये की सतह भी अबूर कर गए। ताहम डॉलर के ओपन रेट दूसरे दिन भी गैर किसी तब्दीली के मुस्तहकिम रहे। तानलेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब बैनुल सूबाई गैंग साकिब उर्फ साकी गैंग के 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील भर के मुख्तलिफ थानों के अंदर दर्ज मुकदमात में मतलूब गैंग के 7 कारिंदे गिरफ्तार हुए। मुलजिमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ़ किया। SP सदर डिवीज़न शमसुल हक दुर्रानी के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी में फैसलाबाद पुलिस की टीमों ने अहम किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत के एक रेस्टोरेंट में होने वाले ज़ोरदार धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के एक रेस्टोरेंट में ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि आसपास खड़ी गाड़ियाँ तबाह हो गईं और वहाँ अफरा तफरी फैल गई। तालिबान एहलकारों ने जय वकुआ का मुहासरा कर लिया है। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम तीसरी से चौथी पोजीशन पर चले गए। जारी करदा नई रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी सूर्या कुमार यादव ने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सूर्या कुमार 780 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर पहुंचे हैं।